नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है 10 जनवरी और हम देख लेंगे 10 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGID निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन नीति आयोग, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय और चौथा है शिक्षा मंत्रालय। तो जो इसका सही आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे और यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है जयपुर, तीसरा है आगरा और चौथा है कोलकाता। तो जिसका सही आंसर है वो है कोलकाता में G20 समूह की वित्तीय समावेशन पर यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बैठक कोलकाता में आयोजित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए पेंशन देने की घोषणा की है। ये बहुत ही अच्छी पहल है जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही होगा आंसर वो है आंसर बी, केरल। केरल में श्रमिकों को पेंशन देने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सहर्ष योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन है ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा में। सहर्ष योजना विकलांगों या दिव्यांग जनों से संबंधित है। यहाँ जितने भी दिव्यांग हैं वो जुटेंगे आने वाले दिनों में और वहाँ पर विचार विमर्श और चर्चा होगी इसके ऊपर। और मित्रों आपसे बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई पूर्वोत्तर राज्यों के विषय में कोई भी योजना कुछ भी आ रहा है पेपर में, न्यूज़ में या करंट अफेयर्स में, तो वो समझ लीजिए कि हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य हर परीक्षा हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, अपना स्थान महत्वपूर्ण रखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो ये अभी 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आजकल में जो चल रहा है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आया है। ये समिट भी वहीं होने वाली है। तो उसका सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल और तीसरा है जबलपुर और चौथा है सतना। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदौर। और इंदौर में ही 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी हो रहा है, कल इसका समापन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की विषय वस्तु का अनावरण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और ये 28 फरवरी को होगी। अभी काफ़ी दिन है इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो आयोजन हो रहा है वो 28 फरवरी को हो रहा है और ये CV रमन के याद में मनाया जाता है। उनका बर्थडे है आई थिंक 28 फरवरी को। तो ये आज ही इनका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की विषय वस्तु का अनावरण किया गया है और इसकी विषय वस्तु भी मैं कल बता दूंगा कि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया गया। तो पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया गया केरल में, गोवा में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है इसका वो है गोवा में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा संगोल कांगजेई किससे संबंधित है। तो संगोल कांगजेई हम देख लेंगे किससे संबंधित है। तो यह एक मणिपुर का देशज खेल है, ऑप्शन ए। असम का एक देशज खेल है,
सी में लिखा है मेघालय का एक देशज खेल है, और डी में लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश का एक देशज खेल है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। सांगोल कांगजेई, तो यह एक मणिपुर का देशज खेल है। यहाँ पर ये देख लीजिए, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। और कहा जाता है कि जो आधुनिक पोलो की शुरुआत मणिपुर के सांगोल कांगजेई खेल से ही शुरू हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्थल अबेई किस देश में स्थित है। तो ये देख लेंगे अबेई कहाँ पर है। तो यह सूडान में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दक्षिणी सूडान, ऑप्शन सी सूडान तथा दक्षिणी सूडान को विभाजित करने वाली सीमांकन रेखा के समीप, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अबेई यहाँ पर है। तो सूडान तथा दक्षिणी सूडान को विभाजित करने वाली सीमांकन रेखा के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अबेई के बारे में देख लेंगे। ये मैप है अबेई का, और ये यहाँ पर एक छोटा सा देखिए आप, ये एक विवादित क्षेत्र है। यहाँ पर तेल बहुत पाया जाता है, और भारत ने अभी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिलाओं की एक टुकड़ी को तैनात किया है। इसलिए ये क्षेत्र, महिलाओं की एक टुकड़ी है यहाँ पर तैनात की गई, इसलिए यह क्षेत्र काफ़ी न्यूज़ में है, और आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये आ सकता है। तो अबेई देख लीजिए, सूडान के बारे में देख लीजिए, सूडान में कौन सी नदी है, कौन सी झील है, इसकी राजधानी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से G7 के सदस्य राष्ट्र हैं। तो यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 1 2 3 5, 1 2 3 4 और 1 2 4 1 3 4 1 3 5 और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं है और बाकी सारे हैं। तो देख लेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेंगे डायरेक्ट। G7 के बारे में, तो इसको ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है। तो इसमें देख लेंगे G7 देश UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं। सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं। G7 का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। प्रेसिडेंसी जो प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के बीच आवंटित होती है, एजेंडा तय करने हेतु प्रभावी होती है। शेरपा मंत्री और दूत शिखर सम्मेलन से पहले नीतिगत पहलों की घोषणा करते हैं। तो मित्रों, यह थे कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।